गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मार्च 2020 की जो आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न और जीएसटीआर 1 के अंदर रिटर्न फाइल करनी है, उसका ड्यू डेट क्या है मार्च 2020 के महीने के लिए और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन जो है वो बार बार आ रहा है, कमेंट्स के अंदर क्वेरीज जो है वो पूछी जा रही है कि अगर 5 करोड़ से कम है तो क्या ड्यू डेट्स है। तो चलिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B और 1 की ड्यू डेट मार्च 20 से रिलेटेड अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 32/2020। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आपकी जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B को फाइल करने की, ध्यान से समझ लीजिएगा, ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B को फाइल करने की वो है 22 तारीख, 24 तारीख, यानी कि 22 अप्रैल और 24 अप्रैल जो कि निकल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्यू डेट वही है जो पहले रखा गया था। कुछ स्टेट्स के लिए 22 तारीख, जो स्टेट में आप फॉलो करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका 22 तारीख ड्यू डेट है, और 24 तारीख का जो ड्यू डेट है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए 24 तारीख है। ड्यू डेट में एक्सटेंशन नहीं दिया गया है मार्च 2020 की रिटर्न के लिए। सिमिलरली अप्रैल महीने की जो रिटर्न होगी उसकी भी ड्यू डेट 22 मई और 24 मई ही रहेगी। लेकिन अब ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर 32 जो कि 3 अप्रैल को आया था, इसमें क्या बताया गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128 of the CGST Act, the government on the recommendation of the GST Council hereby makes the following amendment in the notification dated 31 दिसंबर 2018 नंबर्ड 76/2018, जिसमें GSTR 3B की डेट्स को प्रेस्क्राइब किया गया। इसमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 shall stand waived for the tax period as specified in column 3 of the table given below for the class of registered person as the corresponding entry in column number 2 of the said table who fails to furnish the form GSTR 3B by the due date but furnishes the said return according to the condition mentioned in the entry in column number 4। 5 करोड़ से अगर कम टर्नओवर है तो आपका ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, लेकिन लेट फीस को वेव कर दिया जाएगा अगर आप इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो कंडीशंस दी गई हैं उसको फुलफिल कर देते हैं। क्या कंडीशंस है 5 करोड़ से कम वालों के लिए? अब 5 करोड़ से कम जो है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से तो कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 1.5 करोड़ से लेके अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के बीच है तो वो कैटेगरी नंबर 2 है। टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू ₹5 करोड़। 1.5 से लेके 5 के बीच का क्या रहेगा? फरवरी और मार्च दोनों ही महीने की लेट फीस आपको नहीं लगेगी अगर आपने रिटर्न जो है, इफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B is furnished on or before 29th June 2020। अगर आप अपनी मार्च महीने की रिटर्न 29 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपका लेट फीस जो है वो माफ कर दिया जाएगा अगर आपका टर्नओवर 1.5 से लेके 5 करोड़ के बीच रहता है। और अप्रैल महीने के लिए यही डेट इसी पर्टिकुलर टैक्स कैटेगरी के लिए 30 जून रहेगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है तब क्या होगा? तब आपके लिए जो मार्च महीने का टर्नओवर है थर्ड कैटेगरी के अंदर बताया गया, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मार्च महीने की जीएसटीआर 3B की डेट एक्सटेंड नहीं है, आपका लेट फीस नहीं लगेगा अगर वो आप 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं। ध्यान रखिए 1.5 करोड़ से नीचे 3 जुलाई मार्च महीने के लिए और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो है वो है 29 जून 2020। और अप्रैल महीने के लिए 6 जुलाई तक का आपको कंडीशनल वेवर जो है वो दिया गया है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो मार्च महीने की रिटर्न आपकी है, इसके अंदर डेट वाइज ब्रेकअप नहीं रहने वाला। अब आप सबको जिनका भी मार्च महीने का है, ये अब टर्नओवर वाइज बाइफरकेशन कर दिया गया है। पहले स्टेट वाइज था, तो स्टेट वाइज ना होकर के अब टर्नओवर वाइज जो है वो हो चुका है। ये बात हो गई लेट फीस की। अब इंटरेस्ट की बात भी निकल के आ रही है कि अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी कि 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच, या फिर 1.5 करोड़ से भी कम, तो क्या इंटरेस्ट भी लगेगा? तो इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लगेगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा वो भी समझ लीजिए। ये है इंटरेस्ट का नोटिफिकेशन। ये कहता है टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू ₹5 करोड़, 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का टर्नओवर जिनका भी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप मार्च महीने की रिटर्न 29 जून तक फाइल कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल ये समझ लेना है अब कि आपका 5 करोड़ से अगर कम टर्नओवर है तो आपको मार्च महीने की रिटर्न 29 जून तक लगानी है, अगर लेट फीस और इंटरेस्ट से बचना है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है तो मार्च महीने की रिटर्न आप 3 जुलाई 2020 तक लगा सकते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी लेट फीस के पेमेंट किए हुए। तो 29 जून से लेके 3 जुलाई ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको अपनी फाइलिंग कर लेनी है ताकि आपका इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो बच सके और आपको राहत जो है वो मिल जाए। अब आती है बात जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 के लिए जो है नोटिफिकेशन नंबर 33 जो कि 3 अप्रैल को ही आया था, उसमें यह बताया गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128 of the CGST Act, the government on the recommendation of the council hereby makes the following further amendment in the notification of government of India number 4/2018। इस नोटिफिकेशन में जिसमें कि जीएसटीआर 1 से रिलेटेड डेट्स दी गई थी, उसमें अमेंडमेंट किया गया। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived for the month of March, April and May। अब जीएसटीआर 1 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उसको फिर से एक्सटेंड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ लेट फीस को वेव किया गया है। अगर आप अपनी मार्च महीने की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर देते हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो मार्च क्वार्टर जो कि 31 मार्च को एंड हुआ है उसको 30 जून तक फाइल कर देते हैं। तो कुल मिला के जीएसटीआर 1 को आप 30 जून तक फाइल कर दीजिए तो आपका जीएसटीआर 1 में कोई लेट फीस जो है वो नहीं लगेगा मार्च महीने के लिए। और मार्च महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, वो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिएगा अपनी मार्च महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि मार्च 2020 की जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की डेट्स हैं वो क्या रखी गई हैं और किन के लिए लेट फीस जो है वो वेव किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं जिसमें आप इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई ले सकते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें जाकर के आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल एनी एज को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपको जीएसटी के अलावा अदर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।